हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे डिजाइन प्रोसीजर ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैं आपको फर्स्ट वीडियो में यानी यूनिट 2 के फर्स्ट वीडियो में दे चुकी हूँ। ये यूनिट 2 का सेकेंड वीडियो है जिसमें अपन देखेंगे डिजाइन प्रोसीजर ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, यानी अगर हमें किसी कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्टेप्स लिखे हैं, उनकी हेल्प से हम किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को इजीली डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेप पढ़ते जाएंगे और मैं आपको बताती जाऊंगी कि कैसे हमें किसी कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एक ऐसे लॉजिक सर्किट्स होते हैं जिनका आउटपुट डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट वेरिएबल के कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशनल सर्किट आर दोज सर्किट हुज आउटपुट इज डिपेंड अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वेरिएबल। इनपुट वेरिएबल के कॉम्बिनेशन पे जिसका आउटपुट डिपेंड करता है वो कहलाते हैं हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट। और कॉम्बिनेशनल सर्किट बेसिकली लॉजिक गेट को इंटीग्रेट करके बनाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं जैसे आपके एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, उनको आपस में इंटीग्रेट करके यानी मिला के हम बनाते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो ये स्टेप को फॉलो करके हम किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को इजीली डिजाइन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आपको दी है उसको आप पढ़िए। ठीक है, उस प्रॉब्लम को आप समझिए कि क्या प्रॉब्लम दी है। उसके बाद उस प्रॉब्लम को समझने के बाद डिटरमाइन नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स एंड रिक्वायर्ड आउटपुट। उसमें से फाइंड आउट करिए उस प्रॉब्लम में से कि कितने नंबर ऑफ इनपुट्स दिए हैं और उसके कितने रिक्वायर्ड आउटपुट हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट हमें डिजाइन करना है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ठीक है, हमें मान लीजिए डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम डेफिनेशन देखेंगे, यानी जो प्रॉब्लम है हमारे पास उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद उस प्रॉब्लम में से हम डिटरमाइन करेंगे नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल एंड रिक्वायर्ड आउटपुट। इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमारे पास कितने इनपुट वेरिएबल होने चाहिए और कितने आउटपुट होंगे उसके। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट में 3 इनपुट हैं और 2 आउटपुट हैं। ठीक है, तो ये हमारे रिक्वायर्ड इनपुट आ गए और ये हमारे आउटपुट आ गए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कहता है इनपुट आउटपुट वेरिएबल असाइन लेटर और सिंबल। उसके बाद जो भी इनपुट और आउटपुट है उनको लेटर और सिंबल असाइन करिए। तो इनपुट है हमारे पास 3, तो A, B, C या X, Y, Z हम दे सकते हैं। ये इनपुट हो गए और आउटपुट हमारे मान लीजिए हो गए X और Y। ठीक है, तो ये हमारे इनपुट और आउटपुट को हमने लेटर और सिंबल असाइन कर दिए। थर्ड स्टेप हो गया। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप कहता है मेक ट्रुथ टेबल टू डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब हमें इन इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए एक ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे? तो आपको मालूम है कि 3 इनपुट हैं, तो 3 इनपुट के हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन होते हैं? पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 raised to the power 3 equal to 8 पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन। हमारे पास 3 इनपुट के 8 पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन होते हैं, वो हम फाइंड करते हैं 2 raised to the power से। ठीक है, अगर हमारे पास 2 इनपुट होते तो कितने पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन होते? 2 raised to the power 2 equal to 4। लेकिन यहाँ पे 3 इनपुट है तो 8 इनपुट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रुथ टेबल A, B, C हमारे पास 3 इनपुट हैं, ये आ गए आपके इनपुट, और 2 आउटपुट हैं X और Y, तो ये आपके आ गए आउटपुट। ठीक है, अब इनपुट के हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन होने चाहिए। तो 8 कॉम्बिनेशन कैसे होंगे? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, या तो हमें मालूम है
कि 4041 वाली टेक्निक से भी हम लिख सकते हैं। अगर आपको याद है तो आप ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो 4041 2021 2021 0101 0101 इस तरीके से हम 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें मालूम है कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं उनका आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट के कॉम्बिनेशन पे। जो भी हमारे इनपुट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है उस पे उसका आउटपुट डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया ट्रुथ टेबल। अब नेक्स्ट स्टेप कहता है सिंप्लीफाई बूलियन फंक्शन फॉर ईच आउटपुट इज ऑब्टेन। जो हमें आउटपुट ऑब्टेन दिया है उसके अकॉर्डिंग बूलियन फंक्शन फाइंड आउट करो। ठीक है, तो जो भी आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम बूलियन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, और बूलियन फंक्शन फाइंड करने के बाद ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम। उसके बाद हम लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लॉजिक डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं? लॉजिक गेट की हेल्प से। तो ये हमारा पूरे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम एक कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ कि कैसे कैसे हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी कि ये स्टेप आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप एक कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करोगे, चाहे कोई भी सब कॉम्बिनेशनल सर्किट हो, एडर हो, सबट्रैक्टर हो, मल्टीप्लेक्सर हो, कोई भी हो, आपको इन स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। और इनके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है सॉल्व करने के लिए, यानी कोई क्वेश्चन आ जाता है, उसके लिए भी आपको यही स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन स्टेप्स को आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम देती हूँ, तो उस प्रॉब्लम को अपन यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया है, इसके जो भी कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमको एक कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करना है। ठीक है, तो जो स्टेप मैंने आपको लिखाए थे वो स्टेप आप पढ़ते जाइए और इस कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द प्रॉब्लम। तो सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम डेफिनेशन। सबसे पहले जो प्रॉब्लम दी है उसको केयरफुली रीड करिए कि उसमें क्या डेटा दिया हुआ है। ठीक है, डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट हैविंग 3 इनपुट एंड 1 आउटपुट। हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन करना है जिसमें 3 इनपुट हो और 1 आउटपुट हो। ठीक है, उसके बाद दिया है आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन एटलीस्ट 2 इनपुट्स आर हाई। आउटपुट उसका तभी हाई होगा जब एटलीस्ट 2 इनपुट हाई होंगे। तो ये कंडीशंस हमें दी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन एक रफली ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट का। ये हमारा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है हैविंग 3 इनपुट एंड 1 आउटपुट, यानी इसके 3 इनपुट होंगे और 1 आउटपुट होगा। ये हमारे इनपुट्स हो गए और ये हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट हो गया। अब हमें स्टेप देखिए, जो भी हमारे इनपुट और आउटपुट हैं उनको लेटर और सिंबल असाइन करना है। तो यहाँ पे 3 इनपुट हैं, तो A, B, C या X, Y, Z हम जनरली इनपुट असाइन कर देते हैं, और जो हमारा आउटपुट आएगा उसको हम X असाइन कर देंगे। ठीक है, X या अगर यहाँ पे आपने जो दिया उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी लेटर सिंबल असाइन कर सकते हो। ठीक है, कई लोग X करते हैं, कई बुक में आप देखोगे Y किया होगा, तो X या Y आउटपुट में कुछ भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन सर्किट आपको डिजाइन करना है, और इसके आगे की कंडीशन ये है कि आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन एटलीस्ट 2 इनपुट्स आर हाई। जब 2 इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट हाई होगा। ये इनपुट आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप बताई है। तो ये रिलेशनशिप हम कैसे शो करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे अब हमको डिजाइन करना पड़ेगा एक ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट स्टेप आप देखिएगा, अब हमें ट्रुथ टेबल डिजाइन करना है। तो ट्रुथ टेबल डिजाइन करने के लिए यहाँ पे 3 इनपुट है, तो 3 इनपुट के कितने इनपुट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे? 2⁻³ फॉर 3 इनपुट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 इनपुट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो उसके लिए आप ट्रुथ टेबल बनाइए। A, B, C ये हमारी इनपुट कंडीशंस हो गई।
आउटपुट है हमारा y, इसके हमारे पास 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए, या तो अगर आपको याद है तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, या तो इस तरीके से बना लीजिए, या दूसरा है 4 0 4 1 2 0 2 1, अगेन 2 0 2 1 ऑल्टरनेट, फिर उसके बाद 0 1 0 1 0 1 0 1। ये हमारे पास 8 इनपुट कॉम्बिनेशन आ गए, क्योंकि हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल थे, तो 3 इनपुट के होते हैं 8 कॉम्बिनेशन, तो 8 कॉम्बिनेशन आ गए। अब इन इनपुट से हम आउटपुट कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो यहाँ पे दिया है आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन एटलीस्ट 2 इनपुट्स आर हाई। एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट हाई होगा, ठीक है। तो 0 0 0 है तो आउटपुट 0, क्योंकि कोई भी इनपुट हाई नहीं है। यहाँ पे देखिए केवल एक ही इनपुट हाई है तो भी आउटपुट 0। यहाँ पे एक इनपुट हाई है, आउटपुट 0। यहाँ पे 2 इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 2 इनपुट कम से कम हाई होने चाहिए, एटलीस्ट 2 इनपुट, ठीक है। फिर यहाँ पे इस वाले कॉम्बिनेशन में एक इनपुट हाई है तो 0, इस वाले में आप देखोगे 2 इनपुट हाई है तो 1, इसमें 2 इनपुट हाई है तो 1, और इसमें 3 इनपुट हाई है तो भी 1, क्योंकि एटलीस्ट दिया है, एटलीस्ट 2 इनपुट्स आर हाई। कम से कम 2 इनपुट, ज्यादा से ज्यादा कितने भी इनपुट हाई हो सकते हैं, तो तीनों इनपुट हाई है लास्ट वाले में, तो आउटपुट हाई। तो ये हमारे इनपुट आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप आ गई। अब हमें नेक्स्ट आप अपना जो स्टेप है वो देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द आउटपुट हमें बूलियन फंक्शन लिखना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बूलियन फंक्शन हम लिखते हैं वो जनरली हम एसओपी फॉर्म में लिखते हैं, और सम ऑफ प्रोडक्ट में हमें मालूम है कि हम उन इनपुट कॉम्बिनेशंस को कंसीडर करते हैं जिसका आउटपुट हमें 1 मिलता है। एसओपी के केस में हम उन इनपुट कॉम्बिनेशंस को कंसीडर करते हैं जिसके लिए हमें आउटपुट 1 मिलता है। तो इसका आउटपुट 1 है, यानी ये इनपुट कॉम्बिनेशन कंसीडर किया जाएगा। इसका आउटपुट 1 है, यानी ये इनपुट कॉम्बिनेशन हम कंसीडर करेंगे। इसका आउटपुट 1 है, ये इनपुट कॉम्बिनेशन कंसीडर करेंगे, और इसका आउटपुट 1 है तो ये वाला इनपुट कॉम्बिनेशन हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन लिख लीजिए y इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट b c प्लस इसमें आ जाएगा a b बार c, a b कॉम्प्लीमेंट c, इसमें आ जाएगा a b c कॉम्प्लीमेंट, a b c कॉम्प्लीमेंट, इसमें आ जाएगा a b c, a b c, ठीक है। लेकिन हमें मिनिमाइज्ड बूलियन फंक्शन चाहिए होता है, ठीक है। ये तो हमारा एक एसओपी फॉर्म में बूलियन फंक्शन हो गया, लेकिन हमें मिनिमाइज करना है इसको। तो हमें मालूम है के मैप एक एफिशिएंट मेथड होती है बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। तो डायरेक्टली इसको हम इस तरीके से ना लिख के, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। या अगर हमें मिनिमाइज्ड फंक्शन चाहिए तो डायरेक्टली हम इससे एक के मैप बना लें। 3 वेरिएबल का के मैप यहाँ पे बनेगा। के मैप भी हमें बताता है इनपुट और आउटपुट के, और के मैप में जो भी हमारे ट्रुथ टेबल की इंफॉर्मेशन होती है वही हम फिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इनपुट वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल का के मैप बनेगा। एक वेरिएबल a, 2 वेरिएबल b और c। एक वेरिएबल के 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, 0 या 1, ठीक है। और 2 वेरिएबल के 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 1 1 0, ये हम ग्रे कोड के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 3 वेरिएबल का के मैप बन गया। यहाँ पे इनका हम डेसिमल एड्रेस लिख लेते हैं, हर सेल का 0 1 2 3 4 5 6 7। मैं मान के चल रही हूं कि आपको के मैप सॉल्व करना आता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि
आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की हर यूनिट को पढ़ने से पहले उसकी प्रीवियस यूनिट पढ़नी पड़ेगी। यानी सेकेंड यूनिट समझने के लिए आपको फर्स्ट यूनिट पढ़नी पड़ेगी, थर्ड यूनिट समझने के लिए आपको फर्स्ट और सेकेंड यूनिट पढ़नी पड़ेगी। यानी सारी यूनिट आपको सीक्वेंस में पढ़नी पड़ेगी, तभी आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की हर यूनिट को समझ पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे फिर से कहूंगी कि फर्स्ट यूनिट के जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं उनको केयरफुली देखिए। वो अगर आपको समझ में आ गए तो आपको आगे की चीजें समझना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो के मैप आप देखोगे, वहां पे अपन 3 वेरिएबल का के मैप कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पता होगा अगर, तो ये आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब हमें मालूम है एसओपी के केस में अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उसको हम नॉर्मल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं, और अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो उसको हम नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए बार और ये ए, यहाँ पे ये हो गया बी बार सी बार, ये बी बार सी, बी सी और बी सी बार। ये हमारा के मैप डिजाइन हो गया 3 वेरिएबल का। अब हमें फिलिंग करनी है, तो एसओपी फॉर्म में हम उन आउटपुट को कंसीडर करते हैं जिसकी वैल्यू 1 है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इनपुट कॉम्बिनेशन है उनका डेसिमल इक्विवेलेंट आप यहाँ लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अब किस डेसिमल एड्रेस पे आपका 1 आ रहा है, यहाँ पे देखो, तो 3 नंबर पे 1 आ रहा है, 5 पे 6 और 7, 3, 5, 6, 7, और ये जो डेसिमल नंबर हैं उनका नंबर और हमारे सेल का एड्रेस सेम होता है, तो इन नंबर पे हम 1 फिल कर देंगे। 3 नंबर पे 1 फिल कर दो, 5 पे 1 फिल कर दीजिए, 6 और 7 पे 1 1 कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा के मैप बन गया। अब इसकी हमें ग्रुपिंग करनी है, तो हमें मालूम है हम मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को सबसे पहले ग्रुप करते हैं। यानी ये एक 3 वेरिएबल का के मैप है, तो सबसे पहले हम 8 नंबर ऑफ वंस की ग्रुपिंग देखेंगे। तो क्या इसमें 8 नंबर ऑफ वंस है? नहीं है, तो वो छोड़ दीजिए। उसके बाद 4 नंबर ऑफ वंस को हम ग्रुप करते हैं, फिर उसके बाद 2 नंबर ऑफ वंस को, फिर 1। इस पैटर्न में हम ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, कभी भी हम डायगोनल ग्रुप नहीं बनाते, कभी भी ऑड नंबर के हम ग्रुप नहीं बनाते। ठीक है, यानी 5, 3 की ग्रुपिंग हम कभी नहीं करते, हम हमेशा 8, 4, 2, 1 की ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। ये 3 ग्रुप बनेंगे। तीनों के लिए आप एक्सप्रेशन लिख लीजिए। इसमें आप देखिए ये ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 में आप देखिए ये इन्वॉल्व है और ये दोनों इन्वॉल्व हैं। तो ये तो अकेला है, इसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे ए। और इन दोनों में देखिए जो हमारा कॉमन होता है यानी चेंज नहीं होता, उसको हम यहाँ लिखते हैं एक्सप्रेशन में, और जो चेंज होता है उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो बी बार बी में चेंज हो रहा है, सी हमारा कॉमन है, चेंज नहीं हो रहा, तो सी हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह ये आपका ग्रुप 2 है। ग्रुप 2 में आप देखिए हमारा ये दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व है और ये वाला इन्वॉल्व है, तो फिर से ए आ जाएगा। और इन दोनों में कॉमन कौन सा है? बी, तो बी आ जाएगा। ये आपका है ग्रुप 3। थर्ड ग्रुप में देखिए हमारे ये दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, ये दोनों, और यहाँ पे केवल ये वाला वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो इन दोनों में आप देखोगे तो ए बार ए में चेंज हो रहा है, तो हम ये नहीं लिखेंगे। इसके साथ हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि केवल यही वाला कोड इन्वॉल्व है, तो बी और सी एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास 3 एक्सप्रेशन आ गए। इन तीनों को हम एसओपी फॉर्म में लिखेंगे, तो y फंक्शन हमारा आ जाएगा फर्स्ट ग्रुप के वेरिएबल ए सी प्लस सेकेंड ग्रुप के ए बी प्लस थर्ड ग्रुप के बी सी। तो ये देखिए हमें एक बुलियन, मिनिमाइज्ड बुलियन फंक्शन मिल गया। अगर हम डायरेक्टली यहां से लिख रहे थे बिना के मैप की हेल्प से, तो हमें ये मिल रहा था, और अगर हमने के मैप का यूज किया तो देखिए हमारा फंक्शन कितना मिनिमाइज हो गया। जो सर्किट इससे डिजाइन करोगे
उसके कंपैरिजन में ये वाला जो सर्किट होगा वो बहुत स्मॉल होगा और सिंपल होगा, लेस कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसीलिए हम के मैप टेक्निक की हेल्प से अपने बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि डायरेक्ट लिखने में और के मैप की हेल्प से हमें बूलियन फंक्शन कितना ज्यादा मिनिमाइज मिलता है। अब इसका आप सर्किट डायग्राम बना सकते हो लॉजिक गेट की हेल्प से। देखिए, हमारा फंक्शन है y इक्वल टू ए सी ए डॉट सी प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी। तो हमें 3 एंड गेट की रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट एंड गेट, सेकेंड और थर्ड। पहले एंड गेट में हम 2 इनपुट देंगे ए और सी, दूसरे में हम देंगे ए और बी, तीसरे में हम देंगे बी और सी। ठीक है, तो इसका आउटपुट आपको मिलेगा ए डॉट सी, इसका मिलेगा ए डॉट बी और इसका मिलेगा बी डॉट सी। इनका हमको सम चाहिए है, तो तीनों को हम कनेक्ट कर देंगे एक और गेट से। ये हमारा 3 इनपुट और गेट है। ठीक है, तो ये और गेट से जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको आपका फाइनल आउटपुट मिल जाएगा ए डॉट सी प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी। ये ठीक है, और ये हमारा एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन हो गया। तो इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम आपको दी है उसके अकॉर्डिंग इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपना कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट इजीली डिजाइन कर सकते हैं। होप आपको सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा, वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।